बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर शाम का टाइम और हमारे यहाँ हो रही थी बारिश काफ़ी टाइम के बाद। तो मैंने उस टाइम थोड़ी सी इसकी वीडियो बना ली थी। और उसके बाद जिस दिन मैंने खीर वाला ब्लॉग डाला था, जब जिस दिन मैंने खीर बनाई थी, न्याज़ किया था, तो उसके बाद ही फ़ौरन से मैंने रात के टाइम से दूसरा व्लॉग बनाया था। और रात के टाइम पर मैंने बनाया था चना पुलाव। और जहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी बेटी ने क्या किया था कि इसका जो ऊपर जो कवर के ऊपर जो ना ये सुराख होता है, इसको बंद करने के लिए इसके अंदर ना सिनेमन स्टिक डाल दी थी। वैसे वो क्या करती है कि ना इसके अंदर जो है तो वो एक लौंग डाल देती है। तो लौंग जो होती है ना, क्योंकि वो छोटी सी होती है और वो कील की तरह ना पिन की तरह होती है, जहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो पता नहीं कहाँ से आते हैं बच्चों को इस तरह के आइडियाज़। और बस रात के टाइम पर सिंपल सा मैंने चना पुलाव बनाया था, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत तंग करते हैं खाने पीने पर। दिन के टाइम पर अगर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 3 टाइम का खाना बनता है। सुबह के टाइम भी हम रोटी खाते हैं नाश्ते में, और उसके साथ कुछ अंडा वगैरह कोई चीज़ फ्राई कर लेती हूँ। और दोपहर के टाइम भी रोटी खाते हैं। तो रात के टाइम पर बच्चे आजकल बहुत ज़िद करते हैं कि डेली के डेली ही चावल बने। पर मैं सोचती हूँ कि अब डेली की अगर उनको आदत हो जाएगी रोज़ चावल। वैसे मेरे अम्मी वालों के घर में ऐसा होता है कि ना रोज़ जो है तो वो रात के टाइम पर चावल भी बनते हैं। जैसे कभी बॉयल किए हुए चावल बनाते हैं, कभी पुलाव बन जाता है, कभी बिरयानी बन जाती है, और उसके साथ साथ जो है तो वो रोटी भी बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे अब्बू जो है ना तो वो ज़्यादा चावल नहीं पसंद करते, और मेरा भाई भी। तो चावल भी बनते हैं। और जहाँ पर ये वाली थी मेरी रात की चाय, और उसके बाद रात के टाइम पर मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया। और ये है नेक्स्ट डे, और दिन के टाइम पर मैंने बनाई थी दाल। और ये जो लाल वाली दाल होती है, शायद उसको मसूर की दाल बोलते हैं, तो वो ये क्योंकि पहले भी मैंने एक दो बार क्या किया है ना कि मैं अक्सर चीज़ों का नाम भूल जाती हूँ, और मैंने एक दाल का नाम जो है तो वो गलत बोल दिया था। तो ये मसूर की दाल शायद लाल वाली होती है, और खिचड़ी वगैरह में भी यूज़ होती है। तो मैंने सिंपल सी दाल बना ली थी, क्योंकि सुबह के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। जिस टाइम मेरी हेल्पर भी आती है 12-1 बजे, बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी टाइम गुजरता है। मतलब 10-11-12-1-2 बजे तक मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम गुजरता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लंच में कुछ सिंपल सा बना लूँ जो जल्दी से बन जाए, और बच्चे भी खा लें। क्योंकि बच्चे फिर स्कूल से आते हैं ना, तो फिर अगर उनके चीज़ ऐसी कोई बनी हुई हो जो उनके खाने का मूड नहीं होता, वो फिर बहुत तंग करते हैं। अगर कोई चीज़ बच्चों को पसंद ना आए, तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि ना पेट भर के खाना नहीं खाते, और उसके बाद फिर ना उल्टी-सीधी चीज़ें खाते रहते हैं। कभी चिप्स खा लेंगे, केक खा लेंगे, चाय के साथ बिस्किट खा लेंगे, और ना चलती रहती है फिर सारा दिन उनकी चीज़ें। शाम के टाइम वैसे भी ना मैं उनको जब वो ट्यूशन से आ जाते हैं तो उनको मैं कुछ बना कर देती हूँ। कभी मैकरोनी, कभी नूडल्स, या कभी खुद भी बना लेते हैं, मेरी बेटी बना लेती है। या फिर कभी उनको मैं सैंडविच बना लेती हूँ। मतलब इस तरह से शाम के टाइम पर मैं उनको फिर कुछ न कुछ बना लेती हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि ना दिन के टाइम पर, लंच के टाइम पर स्पेशली वो खाना बने जो बच्चे खा लें। क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने लौकी बनाई थी, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे लौकी बिल्कुल भी नहीं खाएँगे, तो बच्चों ने नहीं खाई थी। और यहाँ पर जो है तो वो मैं कॉर्न को खोल रही थी, छल्ली मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और इसको मैंने खोल कर रख दिया था। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बच्चों को अगर चाहिए होती है ना, तो बच्चे फ्रिज से निकाल लेते हैं, और एक सिर्फ निकालते हैं, उसको सेक कर खा लेते हैं। पर किचन में इतना खिलारा करते हैं ना, सारे इसकी जो ये पत्तियाँ वगैरह होती है ना, तो सारी फैला लेते हैं। तो इसलिए मैंने इनको खोल कर रख रही थी। और मैंने एक एक बार पहले भी मंगवाई थी, 2 बार मंगवाई हैं मैंने। तो उनको मैंने क्या किया कि फ्रीज़ कर लिया, उनको स्टोर कर लिया, उनको थोड़ा-सा मैंने बॉयल करके उनके जो दाने वगैरह होते हैं ना, तो निकाल कर, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि इसको ना किस तरह से ना काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग इसको ना छुरी की मदद से, कटर की मदद से ना
इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे जो इसके दाने होते हैं ना तो वो टूट जाते हैं और वो अजीब तरह के बन जाते हैं। जब हम बॉयल करते हैं ना पानी में तो बिल्कुल जिस तरह से कोई चीज़ फट जाती है ना तो इस तरह से अजीब से हो जाते हैं। तो मैंने ये वाले जो है ना तो साबुन निकाल लिए थे और बहुत ही ईज़िली निकल गए थे। उसके बाद मैंने उनको फ्रीज़ कर लिया है, क्योंकि कभी फिर चाहिए होती है जब सलाद वगैरह कभी बनता है या कभी चाट बनाने के लिए चना चाट वगैरह इस तरह की चीज़ में हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक मेरी ख़राब निकली थी तो मैं देखकर हैरान हो गई थी कि इसमें भी कीड़ा लग जाता है। इसमें जो है तो वो कीड़ा लगा हुआ था, तो उसको मैंने अलग कर दिया था। उसके बाद ये वाली जो सही निकली थी साबुत वाली तो ये मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। मैं थोड़ी सी बात, वैसे तो मैं सितारा यासीन के टॉपिक पर बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सारी वीडियोस बन चुकी हैं सितारा यासीन पर और सबको ही पता है कि सितारा यासीन कौन है। अगर कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि वो एक यूट्यूबर है। वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और पहले मेकअप आर्टिस्ट थी, फिर उसके बाद वो व्लॉगिंग करती हैं अभी। तो उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बात शेयर की कि ना मेरे हस्बैंड जो है तो वो दूसरी शादी कर रहे हैं और उन्होंने साफ-साफ ये भी बताया कि मतलब किस सिचुएशन में या क्या है बात कि किस वजह से वो कर रहे हैं। वैसे उनके बच्चे भी छोटे हैं, वो खुद भी बहुत प्यारी है, हसीन है और पढ़ी-लिखी भी हैं। पर उन्होंने बताया कि पहले शादी से पहले उनकी ना अपनों में से ही ना किसी के साथ एंगेजमेंट की हुई थी। उनकी एक फियांसी थी, उसके साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी थी। पर यूँ हुआ कि ना फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स हुए ऐसे कि उनकी शादी नहीं हो पाई, तो उसके बाद उनकी शादी हो गई थी सितारा यासीन से, ठीक है? तो उनकी वहाँ पर जहाँ पर एंगेजमेंट हुई थी वहाँ पर शादी कैंसल हो गई और सितारा के साथ उनकी शादी हो गई। उसके बाद हुआ यूँ कि जब सितारा के साथ उनकी शादी हो गई तो वो जो लड़की थी ना, जो उनकी पहले वाली फियांसी, तो उस लड़की ने बिल्कुल भी शादी नहीं की। उसके लिए कुछ रिश्ते आए तो उस लड़की ने शादी नहीं की। उसने कहा कि बस मैं अब शादी नहीं करूँगी। और क्योंकि वो उनके हस्बैंड के रिश्तेदार भी थी, उनकी खाला की बेटी थी, तो वो उनको कहते रहते थे सितारा को कि ये शादी नहीं कर रही। और तो उन्होंने बस इस नीयत से शादी की, निकाह किया उस लड़की के साथ कि इसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी और नेक नीयत के साथ निकाह किया। मतलब इस तरह से नहीं किया कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो जैसे कुछ मर्द होते हैं, उनका ये ख़्याल होता है कि अगर इस्लाम में दूसरा निकाह 2, 3, 4 शादियाँ करने की इजाज़त है, तो हम शादी के बाद भी दूसरी इधर-उधर किसी लड़कियों के साथ अपना चक्कर चलाएँगे। मतलब वो इश्क वग़ैरह के हिसाब से उसके बाद फिर हम दूसरी शादी कर लेंगे। तो सितारा ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी कि इस तरह का कुछ नहीं था और मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छे हैं। उन्होंने मुझे मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है और उन्होंने मुझे अच्छे तरह से रखा हुआ है, अपने बच्चों से, फैमिली से वो सिंसियर हैं। तो फिर भी कुछ लोग जो है ना तो वो यूट्यूबर्स की लाइफ में इतना कुछ घुस जाते हैं या इतना कुछ इसको सीरियसली ले लेते हैं। वैसे इस तरह की ना दूसरी शादियां पहले भी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग हैं मेरे आसपास भी, मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं 2-3 शादियों के बाद भी और वो अपनी फैमिली को, बीवियों को अच्छी तरह से टाइम देते हैं और अदल के साथ चलते हैं, उनको बराबर चलाते हैं, ठीक है? पर कुछ लोग तो इतना मतलब यूट्यूबर्स को पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा शुरू-शुरू में कि सितारा गलत है और वो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, फेमस होने के लिए, पैसे के लिए ये सब कर रही है, मशहूर होने के लिए, वायरल होने के लिए। उसके बाद जो है तो वही लोग जो है तो वो आ गए सितारा यासीन के हस्बैंड पर और इतने गंदे-गंदे से उनको कमेंट्स किए कि आपके हस्बैंड जो है तो वो घटिया है, वो मतलब इतने वो कमेंट्स के बेगैरत थे, पता नहीं क्या-क्या इस तरह की वर्डिंग यूज़ की लोगों ने। इतने उनको बुरे कमेंट्स मैंने देखे, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग ये किस तरह से कर लेते हैं। चलो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो आप उनको ना बोलें। अगर किसी, चलो पर ये बात भी है कि अगर किसी यूट्यूबर का काम आपको अच्छा नहीं लगता, वो कोई गलती करता है तो सब्सक्राइबर को भी ये हक है कि उसको बताए कि आपने यहाँ पर गलती की है या ये बात आपने गलत की है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पर यूट्यूबर्स की फैमिली के ऊपर लोग इतनी ज़्यादा बात कर लेते हैं ना, इतने उनके ऊपर पर्सनल हो जाते हैं जैसे उनके साथ ना कोई आपका ज़ाती झगड़ा चल रहा है। या कभी-कभी तो ऐसे मुझे लगता है कुछ लोग जो होते हैं ना, तो इतना अपनी ज़िंदगी से बेज़ार बैठे होते हैं ना, कि जो उनके दिल की जो भड़ास होती है ना, तो फिर वो यूट्यूबर्स के लिए रख के जमा करते रहते हैं, कि ना अब हम जाकर हम यहाँ पर इनके ऊपर निकालें। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है कि आप इस तरह से ना किसी की दिल आज़ारी करें। और यहाँ पर दूसरा दिन और मैं बना रही थी शलजम की सब्ज़ी और मैं पहली बार ही जो है तो मट्टी के बर्तन में, हांडी में बना रही थी।
तो उसकी मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी और इसका मैं भरते की तरह इसको ना शलजम जो होते हैं तो उसको मैं टुकड़ों में काट कर बॉयल करके और उसके बाद इस तरह से मैं इसकी जो है तो सालन बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस वही बना था। और जो सितारा यासीन है तो उन्होंने खुद भी सबको कहा कि उस लड़के को आप गलत ना बोलें, वो लड़की भी गलत नहीं है। उसको पता ही नहीं था कि अगर मैं कहीं और जगह पर शादी नहीं करूँगी और इस तरह से 13-14 साल में बैठी रहूँगी तो उसके बाद ये बंदा आएगा दोबारा से और मुझसे शादी करेगा, दोबारा से निकाह करेगा। उस लड़के को तो नहीं था पता। तो चलिए सितारा यासीन के जो हस्बैंड है तो उनकी कज़न भी थी और उनके फैमिली का कुछ मैटर था, उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया। तो कुछ लोग तो उनके हस्बैंड को बददुआएँ दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं उसकी जो दूसरी वाली जो आएगी, उनके हस्बैंड की जो दूसरी वाली मिसेज़ आएगी, जो सत्रह यासीन की सौतन, तो उसको इतनी गंदी-गंदी बददुआएँ दे रहे हैं और बहुत ही गलत-गलत उनको बोल रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या, किस-किस तरह की बातें। और कुछ लोग तो अभी तक सत्रह यासीन को भी गलत बोल रहे हैं। चलो उसने ये किया कि उसने यूट्यूब पर शेयर किया, अभी भी वो सारी चीज़ें शेयर कर रही है और काफ़ी लोग तो ऐसा भी कर रहे हैं कि इसका जो हस्बैंड है तो वो दूसरी शादी कर रहा है और ये उसके लहंगे जूतियाँ वगैरह दिखा रही है और अपने हस्बैंड की भी नाक कटवा रही है। इसके जो हस्बैंड है तो वो अभी दूसरे लोगों के साथ किस तरह से नज़र मिलाएंगे फैमिली में, आस-पास में, और पता नहीं क्या-क्या लोगों ने इतना ज़्यादा ना इसको वो बनाया हुआ है। चलो वो शेयर कर रही है तो वो उसकी लाइफ है, यूट्यूबर्स जो है तो वो अपना एक्सपीरियंस जो उनकी ज़िंदगी में होता है तो वो शेयर करते रहते हैं थोड़ा बहुत। ओह! चलो ये तो हो गई दूसरे लोगों की बात। पर यूट्यूब पर भी कुछ इस तरह के फिर लोग निकल के आ गए कि कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि हमारा दिल तो सितारा यासीन से भी बड़ा है और हम तो अपने हस्बैंड को परमिशन देते हैं, हमारे तरफ से हमारे हस्बैंड को खुली इजाज़त है कि वो भी दूसरी लड़कियों के साथ शादी करें, 2 शादियाँ करें, 3 शादियाँ करें, 4 शादियाँ करें। तो ना एक अजीब तरह की जंग छिड़ गई यूट्यूब पर। चलो जिस तरह यासीन के हस्बैंड ने जो किया, निकाह किया, तो होता है वो जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो लोग गाँव के हैं तो फैमिलीज़ में ना इस तरह के कुछ टर्म्स होते हैं जैसे लेन-देन वगैरह या कुछ भी इस तरह के मामलात होते हैं, क्योंकि मैं भी गाँव से हूँ तो मुझे पता है कि लोगों को करनी पड़ती है दूसरी शादियाँ। पर जो लोग अब शहर में बैठे हैं या जो लोग, क्या वो लोग देखने वालों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारी तरफ से भी हमारे हस्बैंड को खुली छूट है कि वो 2 शादियाँ करें, 3 शादियाँ करें, हम भी खुद ही उनकी शादियाँ करवाएँगे। तो कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब ज़ुबान से तो ऐसे कोई भी कह सकता है कि मैं ये कर लूँगा और वो कर लूँगा, पर जिसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ हो रहा होता है ना, तो उसको ही पता होता है कि किस तरह से सब कुछ होता है। और सितारा ने तो वैसे भी पहले ही सारी बात क्लियर कर दी है। उसने पहले से ही कह दिया है कि आप लोग उस लड़की को भी बुरा ना कहें और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ अच्छे हैं, सिंसियर हैं, आप उनको भी ना कहें। अगर सितारा को फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए करना होता ना, तो वो पहले ही मतलब ना वो सिंपैथी लेने के लिए ऐसा ज़ाहिर करती। इस तरह से वो ना बताती कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे साथ ज़ुल्म हो रहा है और मेरे हस्बैंड जो है ना तो वो मेरे खिलाफ जाकर ज़बरदस्ती शादी करें, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने पहले ही सारी बात क्लियर कर दी थी। पर फिर भी ना कुछ लोगों को ना मसाला भरने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो और मेरा आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।